हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद स्टडी चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स ट्वेल्थ का जो फिजिक्स है इसके चैप्टर नंबर 7 का अध्याय 7 का हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम से संबंधित है, उसके लिए जो जरूरी हैं, ठीक है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो पहले तो सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है, सभी लोग क्या करें, सभी लोग एक बार जितने लोग आए हैं लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले। अगर आपके फ्रेंड को नहीं पता है तो उसके पास शेयर करिए देखने के लिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला देखिए क्वेश्चन है वो देखिए है, प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान, मतलब IRMS। देखिए धारा को आई से दिखाते हैं, RMS मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान, और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध क्या होता है। मतलब IRMS और I0 के बीच संबंध इसमें से कौन होता है। देखिए संबंध हम लोग पढ़े हैं कि IRMS इज इक्वल √2, ठीक है, 1/√2, 1/√2 I0, यही मान होता है। ठीक है, इसका मान रखेंगे 1/1.414। तो ये देखिए आ जाएगा 1000 अपान कितना आ जाएगा 1414। ठीक है, भाग देंगे 0 दशमलव कितनी बार जाएगा, देखिए लगभग में 7 बार जाएगा, 1498। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन से, देखिए यहाँ 5 है, 6 है, 8 है, यही 707 वाला क्या है, ग नंबर आपका सही है। ग नंबर इसके लिए क्या है, सही है। कौन सा, देखिए ग नंबर, ठीक है, ग नंबर क्या है, सही है। ठीक है, अब देखिए ये तो पहला क्वेश्चन हो गया कि I और I0 और IRMS मतलब वर्ग माध्य मूल मान और जो शिखर मान है दोनों के बीच संबंध क्या होगा। अगला देखिए क्या है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L0 प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा प्रेरणित प्रतिघात का मान होगा। प्रतिघात मतलब एक प्रकार से उसका प्रतिरोध ही होता है। ठीक है, तो प्रतिघात का मान क्या होगा बताइए। देखिए सिंपल सा इसके लिए मान क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, ये जीरो नहीं रहेगा, ठीक है, ओमेगा एल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए ख नंबर, ख नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए पहला देखिए क्या है, यथार्थ माध्य शक्ति आभासी माध्य इंटू आभासी माध्य शक्ति, आभासी माध्य शक्ति अपान क्या हो जाएगा, यथार्थ माध्य शक्ति, या फिर यथार्थ माध्य शक्ति बटे आभासी माध्य शक्ति, या 1/2 यथार्थ माध्य शक्ति इंटू आभासी माध्य शक्ति। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। देखिए इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, यथार्थ माध्य शक्ति होती है बटे आभासी माध्य शक्ति, ग नंबर सही है इसका भी। ठीक है, यथार्थ माध्य शक्ति बटे आभासी माध्य शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, धारितीय प्रतिघात होता है, धारितीय प्रतिघात क्या होता है, देखिए ओमेगा अपान सी या सी अपान ओमेगा या फिर ओमेगा सी या तो 1/ओमेगा सी। इसमें से राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका ये होगा। ठीक है, देखिए प्रेरण के लिए क्या होता है, देखिए प्रेरण के लिए सीधे सीधे ओमेगा एल होता है, लेकिन धारिता के लिए क्या होगा, धारिता के लिए 1/ओमेगा सी होता है, अपान में होता है, धारिता के लिए अपान में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर 1/ओमेगा सी। नेक्स्ट देखिए, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होगा। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है, उसका शिखर मान कितना होगा, शिखर मान क्या आएगा। तो देखिए हम देखिए पढ़ें कि IRMS इज इक्वल 1/√2 I0,
यही मान पूछा है, तो I0 बराबर क्या हो जाएगा, √2 IRMS। इसका मान कितना देखिए, √2 इंटू 220, तो कितना हो जाएगा 220 √2, यही हो जाएगा 220 इंटू √2। तो देखिए यहाँ 220 है, 300 है, 200 है, ये क्या हो जाएगा 220 इंटू √2। ख नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ख नंबर। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसमें कई पत्तियां लगाई जाती, परतदार बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्रोड को, उसके क्रोड को कई परत से बनाया जाता है, प्लेट से। उच्च धारा प्रवाहित हो सके, उच्च विभव प्राप्त हो सके, भंवर धारा द्वारा होने वाली हानि को कम किया जा सके, अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सके। देखिए धातु के प्लेट में भंवर धारा उत्पन्न होता है जो कि ऊर्जा की हानि को करता है। तो देखिए ये क्या होता है, भंवर, जब कई प्लेट रहेंगे पतले पतले तो उसमें भंवर धारा की उत्पत्ति कम होगी, और भंवर धारा की उत्पत्ति कम होगी तो ऊर्जा की हानि भी कम हो सकती है, उसको कम किया जा सकता है। इसी के लिए इसको क्या करते हैं हम, ट्रांसफार्मर के कोर को परतद्वार मतलब कई प्लेटों से मिलाकर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ओमेगा टी एम्पियर तथा विभव V बराबर क्या है 200 वोल्ट साइन ओमेगा टी है। परिपथ में शक्ति हानि है, शक्ति क्षय कितना होगा, परिपथ में शक्ति क्षय का मान कितना होगा। ठीक है, परिपथ में शक्ति क्षय का मान कितना होगा, जल्दी बताइए सॉल्व करके। चलिए देखिए, देख लेते हैं। देखिए इसमें देखिए I बराबर कितना है, I0 साइन कास ओमेगा टी ना, कास ओमेगा टी, और V बराबर कितना देखिए V0 साइन ओमेगा टी। तो देखिए इसको अगर हमें कास साइन में करना है तो क्या हो जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90 आएगा। तो यहाँ से देखिए हमको जो फाई का मान मिल जाएगा वो कितना आ जाएगा 90। तो जो शक्ति क्षय होता है वो कितना होता है देखिए IRMS और VRMS कास फाई। तो कास यहाँ पे हम रखेंगे 90, तो कास 90 की वैल्यू क्या होती है पूरा 0। जब ये वैल्यू 0 आएगी तो ये पूरा क्या हो जाएगा P बराबर 0 हो जाएगा, शक्ति क्षय क्या हो जाएगा 0। देखिए शक्ति क्षय जो होता है V और I दोनों के गुणनफल और कास फाई मतलब जो कलांतर होता है, ये भी साइन ओमेगा टी है, ये भी, दोनों को कलांतर निकालने के लिए साइन चेंज करने के लिए यहाँ 90 प्लस ओमेगा टी करेंगे तो आ जाएगा कास। अब इस 90 देखिए ये सेम है, फाई का मान कितना आ गया 90, क्योंकि ये होता है देखिए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, यही होता है कलांतर। तो फाई का मान 90 आया, 90 रख देंगे, क्या हो जाएगा 0, शक्ति क्षय क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, शक्ति क्षय 0 होगा। देखिए जब ये जो दिया है साइन और कास की वैल्यू दिया है, जब इसका कोण का मान अलग अलग देगा तब तो शक्ति क्षय होगा, समान दिया है तो मतलब कलांतर 0 आएगा, कलांतर 0 आएगा तो उसके बाद शक्ति क्षय भी 0 होगा। अगला देखिए, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण को कहा जाता है, ऊष्मा में रूपांतरण को कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ताम्र क्षय, लौह क्षय या शैथिल क्षय या फिर इसमें से कोई नहीं, ताम्र क्षय कहते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय कहते हैं, जब विद्युत ऊष्मा में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं, ताम्र क्षय। अगला देखिए, LR परिपथ का शक्ति गुणांक होगा, ये तो सबको पता है, यही होता है शक्ति गुणांक, सब लोग याद किए हैं। LR परिपथ का शक्ति गुणांक देखिए आपका क्या होगा, R जो प्रतिरोध है R² ओमेगा L का स्क्वायर, यही आएगा शक्ति गुणांक। ठीक है, क्योंकि देखिए जो प्रतिबाधा रहेगी, प्रतिबाधा देखिए वो क्या होगा R² प्लस ओमेगा L का स्क्वायर होगा। अब शक्ति गुणांक पूछेगा तो देखिए इसका वास्तविक प्रतिरोध ये है, ये आभासी वाला, दोनों का क्या करेंगे भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिबाधा का मात्रक होता है, प्रतिबाधा का मात्रक जल्दी से कमेंट करिए क्या होता है, जल्दी कमेंट करके बताइए। अरे भाई
प्रतिबाधा भी एक प्रकार का क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिबाधा भी एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है, तो प्रतिबाधा का भी मात्रक क्या होगा, ओम ही होगा, दोनों का मात्रक ओम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हेनरी मात्रक होता है। हेनरी किसका, देखिए प्रतिघात, अभी देखिए हम लोग किए थे, तो प्रतिघात किसका मात्रक था, तो हेनरी देखिए ये जो है प्रतिघात, ये ओम है, इसका मात्रक क्या, ये किस, इसका क्या है, ओम, क्योंकि ये एक प्रतिरोध का कार्य करता है, प्रतिरोध का भी ओम है। और प्रेरकत्व जो है इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी, इसको हम यल से व्यक्त करते हैं, हेनरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख। ख नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखते हैं, देखिए 1/L ओमेगा इकाई है, यह किसकी इकाई है, ऐसा तो कोई इकाई है नहीं, क्योंकि यल जो है प्रेरकत्व है, ओमेगा क्या है, कोणीय संवेग, तो ये कोई इकाई तो है नहीं, यह किसी का भी नहीं, ये इकाई ही नहीं है, यह एक राशि है, इसका अलग से मात्रक होगा, प्रेरकत्व है यह, ठीक है, लेकिन यह कोई इकाई नहीं है। अगला देखिए, LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जुड़ा है। ठीक है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि, शिखर मान कब महत्तम होगा, जब ओमेगा 1/रूट में LC से छोटा होगा, या ओमेगा 1/LC रूट में इससे छोटा, या फिर ओमेगा इज लेस देन क्या होगा, √LC, या तो ओमेगा इज ग्रेटर देन LC। बताइए इसमें से क्या होगा, कौन सा सही होगा। इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, महत्तम मान तब होगा जबकि ये दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, इसमें ये छोटा है बड़ा, बराबर वाला जो रहेगा वो ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ये टाइपिंग करते समय मिस हुआ है, ये क्या होगा, इज इक्वल रहेगा, याद रखिए ये क्या रहेगा, देखिए बराबर रहेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या रहेगा, बराबर, ये ऑप्शन क्या होगा, देखिए बराबर रहेगा, तो ये सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का देखिए माध्यमान, देखिए एक बार अधिकतम रहेगा देखिए प्लस में, और एक बार न्यूनतम में, तो माध्य करेंगे प्लस माइनस बटे 2 करेंगे, जितना रहेगा +1 तो -1, तो कितना ही आ जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 0। तो पूरे चक्र में क्या होता है, 0 होता है माध्यमान, प्रत्यावर्ती धारा का एक बार अधिकतम मान जाएगा ऊपर प्लस में, एक बार जब बैक आएगा नीचे तो माइनस में, तो उसका जब हम क्या करेंगे, माध्यमान निकालेंगे, मतलब समांतर माध्य, तो अधिकतम और न्यूनतम को जोड़ेंगे, एक प्लस एक माइनस, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो माध्यमान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अगला देखिए, आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है, देखिए पूरे चक्र में तो 0 था, आधे चक्र में कितना होता है, ये तो देखिए ये इसका क्या है, रूट मीन स्क्वायर मान है, ये कब है, IRMS बराबर है, ये क्या है, IRMS है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, बचा ये दोनों, तो देखिए पाई अपान में होता है, ये आपका रहेगा पाई अपान में 2I0 बटे पाई, ये मान होता है। ठीक है, तो ख नंबर सही हो जाएगा, ख नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, क्या होती है, देखिए अभी हम बताए थे यही होती है, LR परिपथ की प्रतिबाधा यही होता है, ये एक बार और आया था क्वेश्चन अभी, LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, R² + ω² L² होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय केवल प्रतिरोध में, केवल प्रेरकत्व में, केवल धारिता में, या इन सभी में, किसमें होती है ये बताना है। तो केवल प्रतिरोध में होती है, प्रेरकत्व में होती नहीं है, केवल प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध क्या करता है, देखिए ये धारा के प्रवाह में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, कौन करता है, प्रतिरोध, तो जो अवरोध करेगा, धारा को रोकेगा, उसकी शक्ति को कम आगे जाने से रोकेगा, तो शक्ति उसी में क्या हो जाएगी, व्यय हो जाएगी। ठीक है,
तो ये किसमें होता है, केवल प्रतिरोध में होता है। अगला देखिए, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। तब शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, कौन बताएगा? देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस कास फाई, यही होता है। तो यहाँ तो देखिए कास स्क्वायर दिया है, टेन दिया है, साइन दिया है, कौन सा है सही? कास फाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कास फाई। ठीक है, ये आपका क्या होता है? शक्ति गुणांक। ये देखिए ये क्या है? शक्ति क्षय है। ये क्या देखिए? शक्ति क्षय है। और ये जो है ये क्या है? शक्ति गुणांक है। ठीक है, तो कास फाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है। धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर कितना होता है? देखिए अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? शक्ति 6 जीरो होता है। ठीक है, मतलब सही, अनुनाद की स्थिति में जो उसका शक्ति है वो 6 क्या होता है? नहीं होता है। मतलब यहाँ पे देखिए आपका शून्य होना चाहिए, कलांतर शून्य। सिंपल सा आप ऐसे समझिए, देखिए जब ये आपका एक आई है और एक देखिए क्या है आपका ये भी है, जब दोनों बराबर रहेंगे तब क्या होगा? दोनों का कलांतर मतलब एक ही दिशा में रहेगा, दोनों एक दिशिक रहेंगे, तो ये इसे बोलते हैं अनुनाद की स्थिति। मतलब इसमें जो आपका क्या होगा? कलांतर रहेगा बीच का। देखिए ये जितने कोण पे जाएगा वो भी उतने पे, बीच का कलांतर क्या हो जाएगा? जीरो। दोनों समान कोण पे जाते हैं, कलांतर क्या हो जाएगा? शून्य होता है। याद रखिए, सिंपल सा आप ये याद रखिए बस हमेशा कि अनुनाद की स्थिति में कलांतर हमेशा जीरो होता है। ठीक है, आगे देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से उच्च विभव और निम्न धारा, उच्च विभव और उच्च धारा। ठीक है, और निम्न विभव तथा निम्न धारा, निम्न विभव तथा उच्च धारा, इसमें से क्या प्राप्त होता है? ऊंचाई से देखिए विभव तो उच्च मिलेगा, सिंपल सी बात है। ट्रांसफार्मर किसका कार्य करता है? विभव का ही पहले परिवर्तन करता है, धारा तो हो जाता है विभव के कारण। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो ये उच्च विभव करेगा, और अगर अपचाई ट्रांसफार्मर है तो निम्न विभव, तो ये क्या करेगा? उच्च विभव करेगा और निम्न धारा करेगा। ये भी देखिए हो सकता था उच्च विभव लेकिन धारा भी उच्च, दोनों तो उच्च हो नहीं सकते हैं, उच्च विभव निम्न धारा। ठीक है, अगला देखिए, प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक इसमें से क्या होगा? देखिए प्रतिघात मतलब क्या होता है? इसका मतलब प्रतिरोध होता है। तो जो प्रतिरोध का मात्रक है वही किसका मात्रक होगा? प्रतिघात का भी। प्रतिघात और प्रतिरोध दोनों समान होते हैं, प्रतिघात का भी कार्य वही है जो प्रतिरोध का होता है, तो ये इसका मात्रक भी सेम होगा। अगला देखिए, तत्व तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान, औसत मान, मूल औसत वर्ग मान, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। क्या मापता है? देखिए जब याद रखिए तप्त तार रहेगा, तप्त तार तो वो क्या मापेगा? मूल वर्ग माध्यमान। ठीक है, ये मापेगा मूल वर्ग माध्यमान। अगला देखिए, एलसीआर परिपथ में महत्तम धारा के लिए अधिकतम धारा के लिए क्या होना चाहिए? एलसीआर परिपथ में अधिकतम धारा के लिए क्या होना चाहिए? देखिए अभी देखिए हम पढ़े थे ओमेगा इज इक्वल 1/√LC पढ़े थे। देखिए कुछ क्वेश्चन पहले पढ़े थे जहाँ पे मिस प्रिंट हुआ था, जहाँ पे मिस टाइप हुआ था, इज इक्वल नहीं दिया था, ग्रेटर देन दे दिया था। तो अब देखिए इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 1/LC, यही होगा 1/LC। यहाँ देखिए अंडर दिया है तो ये स्क्वायर नहीं दिया है, यहाँ देखिए स्क्वायर तो अपान में दिए, यहाँ स्क्वायर नहीं, यहाँ रूट भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। ऐसा कौन सा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? उसे हम क्या कहते हैं? डायनमो। पढ़े हम लोग डायनमो। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, जिसे हम लोग जनित्र कहते हैं, विद्युत धारा जनित्र और सही प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र।
अगला देखिए, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है एसी को डीसी में बदलने का, डीसी को एसी में बदलने का, ठीक है, या फिर डीसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने का, या एसी वोल्टता घटाने बढ़ाने। देखिए इसका कार्य केवल यही है कि ये जो एसी वोल्टता है इसको पहले तो देखिए जो मेन लाइन होती है वो एसी होती है, डीसी होती नहीं है, तो ये एसी को डीसी में करेगा नहीं, या तो डीसी तो होता ही नहीं है, केवल होता है एसी, ये भी डीसी हो गया, तो केवल ये क्या करता है एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है उसमें मेन लाइन आती है, मेन लाइन में मेन करंट में हमेशा एसी होता है, डीसी नहीं होता है, तो एसी करंट को बढ़ाने या घटाने के लिए। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I इज इक्वल 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित होता है। विद्युत धारा की आवृत्ति है, विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होगी, देखिए I बराबर, देखिए हम लोग पढ़ेंगे I0 साइन ओमेगा टी, तो आवृत्ति यही है, ओमेगा बराबर कितना हो गया 100। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बताइए जल्दी से। देखिए ओमेगा बराबर देखिए पाई है, इतना है, ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखिए जब सॉल्व करेंगे आवृत्ति का मान, देखिए आवृत्ति का मान 50 आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्या आएगा 50, कितना आएगा 50। चलिए देखिए इसमें देखिए ओमेगा बराबर क्या है 100 पाई आया है, और ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई एफ के बराबर होता है, हम जानते हैं पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, एफ बराबर क्या हो जाएगा 100/2, हो गया 50 सॉल्व। आप लोगों को बस यही करना था, यही दिए थे करने के लिए, ठीक है 50। नेक्स्ट देखिए, यदि L प्रेरकत्व R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R तथा RC का बीमी सूत्र होगा। दोनों का बीमी सूत्र ये आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए कितना होगा, बीमी सूत्र कितना होगा। देखिए दोनों का बीमी सूत्र केवल क्या होता है, देखिए T और T होता है, ठीक है, दोनों का यही आएगा, दोनों का क्या आएगा T और T। यहाँ देखिए T के पावर -1 दे दिया है, पहले तो देखिए इसमें एक ही दिया है तो ये कैंसिल हो गया, इसमें देखिए एक का 1 दे दिया है, T दोनों में रहना चाहिए, दोनों में T, तो ये भी कैंसिल। यहाँ देखिए T के पावर 0 दे दिया दोनों, ये भी कैंसिल। यहाँ देखिए M0 L0 T M0 L0 T, घ नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सब दोनों में T आता है, ठीक है। याद रखिए हमेशा जब RC हो और LR, इसमें हमेशा जो बीमी सूत्र होता है T आता है, ये आपको याद रखना है। LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने की आवश्यक शर्त क्या है, ये 2 बार बता चुकी है भाई, विद्युत अनुनाद होने की आवश्यक शर्त क्या है, जल्दी बताइए। देखिए इसका आवश्यक शर्त यही है, ω/L/ω/C इज इक्वल में, ठीक है, अपान में होता है, बस यही देखना है, ω/L/ω/C, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है, ठीक है, प्रतिरोधक है उसके आर पार धारा को वोल्टेज मापा जा सकता है, धारा का वोल्टेज मतलब विभव। एक विभव मापी द्वारा एक तप्त तार, एक तप्त तार वोल्टमीटर के द्वारा, या फिर एक मिनट इसको सही कर दें, एक तप्त तार, एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा, एक चल कुंडली के गैल्वेनोमीटर के प्रयोग द्वारा, एक चल चुंबक गैल्वेनोमीटर द्वारा, किसके द्वारा मापा जा सकता है ये बताइए। देखिए अभी हम ये बताए थे तप्त तार के द्वारा मापा जा सकता है, जो धारा वोल्टेज का मापन होता है वो किसके द्वारा होता है, एक तप्त तार द्वारा होता है। अगला देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा में वाटहीन घटक होगा। वाटहीन घटक क्या होगा, I cos फाई, I sin फाई, I tan फाई, I cos इनवर्स फाई, कौन सा होगा जल्दी बताइए। देखिए क्या होगा, I sin फाई होगा, I sin फाई,
ठीक है, वाटहीन, क्योंकि वाट किस में होता है, कास वाले में तो वाट होता है। टेन देखिए कास इनवर्स और टेन तो होता नहीं है, होता है केवल कास और साइन। कास में क्या होता है, वाट होता है। यहाँ ये क्या होता है, हमसे पूछा वाटहीन। वाटहीन मतलब जिसमें वोल्टेज न हो, बिना वोल्टेज का कौन सा रहेगा, देखिए वो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, साइन, आई साइन फाई। अगला देखिए, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तो बताइए N1 का मान अधिक होगा कि बराबर दोनों होंगे, कि N2 का मान अधिक होगा कि N1 बराबर 0, तो क्या होगा इसमें से, देखिए पहले तो कोई भी मान 0 हो नहीं सकता है, बराबर भी नहीं होता है, ऊंचाई ऊंचाई के लिए एक कम होना चाहिए। देखिए जब N2 में अधिक रहेगा तब तो ये ऊंचाई होगा, क्योंकि देखिए ऊंचाई मतलब कम से अधिक करना, वोल्टेज को कम से अधिक कब करेगा, जब पहले का मान कम रहेगा दूसरे का अधिक रहेगा तब तो अधिक करेगा वोल्टेज को, तो N2 इज ग्रेटर देन N1। एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है, एलसी परिपथ की आवृत्ति बताइए क्या होती है, एलसी परिपथ का, अभी ये आप लोग पढ़े थे, ये क्वेश्चन अभी बताए हैं, देखिए यही होता है, ठीक है। कैसे ये होता है, देखिए देखिए 2 पाई एफ है, ठीक है, तो यहाँ देखिए एफ बराबर क्या होगा, ओमेगा अपान 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू हम लोग पढ़े थे, देखिए 1/2 पाई, इसका वैल्यू हम लोग 1/√LC पढ़े थे, तो क्या हो जाएगा का नंबर 1/2 पाई √LC। अगला देखिए, एक गर्म तार एमीटर मापता है, क्या मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान, प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये 2 बार आ चुका है, ये कितनी बार आ गया, 2 बार। वर्ग माध्य मूल मान मापते हैं, अभी एक बार और आया था, वहां गर्म नहीं लिखा था, वहां गर्म की जगह लिखा था तप्त तार, क्या लिखा था, तप्त तार मापता है, तप्त तार क्या मापता है, तो वहां पे क्या था, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। गर्म तार या तप्त तार का मतलब वही है, गर्म होना या तप्त होना, ठीक है। आगे देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, ये बताना है, ये आपको बताना है, धारा वोल्टेज शक्ति आवृत्ति, आप बताइए कौन सी राशि घटती है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, इसमें से ऐसी कौन सी राशि है जिसका मान घटता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, जल्दी से बताइए। एक मिनट, अपचाई है, ऊंचाई नहीं है, क्या है, अपचाई। अपचाई में देखिए देखिए 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, ध्यान दे दीजिए, एक होता है ऊंचाई और एक क्या होता है, अपचाई, सही, अपचाई, ठीक है। ऊंचाई में क्या रहता है, देखिए इसमें ऊंचाई में देखिए रहता है उच्च वोल्टेज निम्न धारा, और इसमें क्या होता है, देखिए निम्न वोल्टेज उच्च धारा, ठीक है। तो देखिए हमसे पूछा है अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का मान कम होता है, धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है, तो कौन सा होगा, वोल्टेज, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर, क्या हो जाएगा, ख नंबर, राइट आंसर ख हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त है, ये 2 बार आ चुका, अभी आया था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जस्ट अभी आया था कुछ सेकेंड पहले, और इसमें यही आपका सही था, ठीक है, क नंबर, ये 2 बार आ चुका, देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 220 वोल्ट प्राप्त होता है, तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान होगा,
220 वोल्ट प्राप्त होता है, तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान होगा कितना होगा ये बताना है। आप लोग बताइए, एकदम छोटा सा सवाल है, जल्दी से करिए। जल्दी से करिए, क्या होगा? देखिए VRMS बराबर होता है, हम लोग पढ़े V0 1/√2 V0, यही पढ़े हैं। मान रख दीजिए 1/√2 इंटू कितना हो जाएगा, 200 दिया है 220 वोल्ट। अब देखिए 220/√2 इंटू √2/√2, तो ये देखिए कितना जाएगा 200√2, अरे यार 200 है ना, 200, ठीक है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा 200√2/2, कितना हो जाएगा 100। राइट आंसर क्या हो गया 100√2। 100√2 कौन सा ऑप्शन सही? देखिए ख नंबर। यहाँ देखिए 200√2 है, यहाँ 200 है, यहाँ 400/पाई 100√2, ठीक है। यही आपका फार्मूला होता है। यही देखिए वोल्टेज के लिए भी है, विभव के लिए, और यही धारा के लिए भी होता है। बस यहाँ भी की जगह आई लगा देंगे, IRMS√2 I0, यही दोनों के लिए होता है। अगला देखिए, यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व और प्रतिरोध हैं, तब L/R की विमाएं होंगी। अभी बताए थे ये विमा अभी बताए थे, ध्यान में होगा तो ध्यान होना चाहिए, भूलेंगे नहीं। आप लोग बताइए जल्दी से। देखिए हम बताए थे LR हो या तो RC हो, दोनों में बीमा हमेशा कितना होता है, केवल T होता है। केवल क्या होता है? T होता है। यहाँ देखिए T के पावर -1 दे दिया, गलत हो गया। यहाँ L भी दे दिया तो गलत हो गया। यहाँ L भी दे दिया, गलत। यहाँ देखिए M के पावर 0, L के पावर 0, T, तो राइट आंसर क्या होगा? ग नंबर। अभी बताए थे ये 4-5 क्वेश्चन पहले ये आया था इस टाइप का, उसमें दोनों पूछा था, RC और L/R दोनों के लिए यही होता है बीमा। अगला देखिए, प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा? ये भी आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा? प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा? देखिए प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी या फिर क्या होता है? ओम सेकेंड। याद रख लीजिए, ओम सेकेंड। अपान में नहीं रहना चाहिए, केवल इनटू में, ओम सेकेंड, ठीक है। अगला देखिए, एक अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, ठीक है। एक अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है। तो बताइए कितना आएगा? देखिए अमीटर में देखिए सीधे सीधे IRMS बराबर क्या होता है? I0/√2। तो I0 पूछ रहा है अधिकतम मान, तो क्या होगा? √2 IRMS, तो √2 इंटू 4, मतलब 4√2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन से होगा? ग नंबर, ठीक है। 4√2 क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन ये है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 5√2 है, 5√2 है, ठीक है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान बताइए। देखिए फिर वही फार्मूला लगाएंगे, IRMS बराबर 1/√2 I0। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू 5√2, √2 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 5। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 5 एम्पियर। ग नंबर। ग नंबर क्लियर है किसी को? किसी को कोई डाउट इसमें, कोई प्रॉब्लम? डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए सिंपल सा है, शिखर मान दे दिया था, I0 का मान दे दिया था, रख देंगे, आ जाएगा IRMS वर्ग माध्य मूल मान। अगला देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान कितना है? 100√2 है, ठीक है, वोल्ट है। विभवांतर का शिखर महत्तम मान तथा आधे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान होगा।
पहले तो देखिए शिखर मान हमसे पूछा गया भैया, सीधे सीधे शिखर मान पूछ दिया गया, पहले वो निकालो। देखो किसका है, देखिए विभवांत का। देखिए VRMS बराबर 1/√2V0। तो देखिए V0 बराबर क्या हो जाएगा, √2 इंटू VRMS, ठीक है। √2 इंटू कितना है, 100/√2, तो ये कितना हो जाएगा 200। अब देखिए 200 वोल्ट, पहले देखिए जब भी क्वेश्चन में दो मान आपको दिए जाएं तो पहले एक मान निकाल के मैच कराओ। 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 100 वोल्ट, 100 वाला होगा नहीं, 100 वाला होगा नहीं, 100 वाला होगा नहीं। 200 वोल्ट तो एक में ही है तो पहले ही मिल गया, दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमको दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए जब भी ऐसा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, आप किसी किसी में दूसरा निकालने की जरूरत होती है, जैसे यहाँ भी 200 दे देता कि ये भी 200 है, तब हम दूसरा निकालते। लेकिन अगर ये 200 नहीं दे रहा है, सब में 100 है, इसमें 200 है, ऐसा क्वेश्चन है, तो एक मान निकालेंगे, तुरंत हमको पता चल जाएगा कि वही है, ठीक है। या तो एक निकालने का और तरीका है, देखिए एक चीज और तरीका है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से आप कभी भी एग्जाम में गलत नंबर नहीं ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमेशा सही लाएंगे, जिसमें दो आपको आंसर लाना। देखिए हम देखेंगे कि बोल्ट का मान सब में समान है, केवल एक में अलग है, तो और इसका मान सब में अलग अलग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा मान देखेंगे कि जो केवल एक में ही है, बाकी सब में समान है, तो हम जो अलग मान दिया है पहले वही निकालेंगे, हो सकता है वही आ जाए। अगर यहाँ 100 आ जाता तब हम बाकी का मान निकालते। अगर ये मान वही है और ये मान जो दूसरा है ये अलग दिया है, तो हम इसको पहले निकालेंगे, ठीक है। अगला देखिए, 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को 0 से अधिकतम मान तक पहुंचाने में लगा समय होगा। कितना समय लगेगा आप लोग बताइए जल्दी से। कितना समय लगेगा, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए कितना समय लगेगा। हो गया, चलिए देखिए टी बराबर, देखिए हम लोग जानते हैं T/4 होता है, और टी बराबर जो होता है ये होता है 1/f। तो ये मतलब आ जाएगा सीधे सीधे 1/4f। तो 1/4 इंटू 50, 1 कितना आ जाएगा 200। अब देखिए 0.0 जब बढ़ाएंगे तो ये कितना आएगा, देखिए दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 0, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 1 0, फिर भी नहीं होगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 सेकेंड, ठीक है। तो कौन सा सही, देखिए 0.0 दिया है, 0.5 दिया है, ये दोनों तो सेम दिए, गलत हो गया। 5 सेकेंड 0.005, यही सही है, ठीक है। यही आपका ऑप्शन क्या है, सही है। अगला देखिए, यदि मुख्य प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट की दी गई है तो धन अर्धचालक के मध्य विद्युत वाहक बल का मान होगा। विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा ये बताना है। अर्धचक्र के मध्य विद्युत वाहक बल का मान जल्दी से बताइए, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा आंसर, देखिए इसका, देखिए आप लोग सॉल्व करेंगे, ये आएगा आंसर, ठीक है। अगला देखिए, एक 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 1 पिको फैराड धारिता का संधारित्र जुड़ा हुआ है। परिपथ में प्रवाहित धारा होगी। आई का मान पूछा है, भी दिया है, हर्ट्ज दिया है, और क्या दे दिया है, पिको फैराड धारिता दे दिया है, एफ मतलब सी का मान दे दिया है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले आर का मान निकालेंगे, उसके बाद इसमें भाग दे देंगे। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों के HW के लिए है। देखिए इसमें क्या क्या दे दिया, देखिए भी का मान दे दिया है, और ये किसका मान दे दिया, देखिए एफ का मान दे दिया है, और ये जो है ये देखिए ये सी का मान है। और पूछ क्या रहा है हमसे, आई का मान पूछ रहा है कि आई बराबर क्या होगा, आई बराबर पूछ रहा है। तो हम आप लोग ये करेंगे सॉल्व, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर देखिए यही आएगा एम्पियर में। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए भी दिया है, देखिए भी बराबर दे दिया है 220 वोल्ट, आपको बता दें। एफ बराबर दे दिया 50, सी बराबर दे दिया 1 पिको फैराड, ठीक है। ये सब मान आपको दिए हैं और आपको निकालना है आई का मान। ये आप लोगों के लिए है HW।
एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रयुक्त होती है। कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात होगा। प्रेरणिक प्रतिघात कितना आएगा, कौन बताएगा, जल्दी बताइए। कितना आएगा? देखिए प्रेरणिक प्रतिघात बराबर सीधे सीधे आ जाएगा। देखिए V/I, प्रतिघात मतलब प्रतिरोध के बराबर होता है। तो V का मान देखिए दे दिया 40/80 मिली एम्पियर दिया, तो गुणे 10 खाते कितना हो जाएगा, -3। 0 से 0 कट जाएंगे, ये जाएगा ऊपर तो कितना 4000/8, तो कितना हो जाएगा 500। 500 और प्रतिरोध है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओम। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, क नंबर 500। ठीक है। अगला देखिए, यदि यल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है तो L/R का मात्रक होगा। L/R का मात्रक क्या होगा, ये आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए ये आप लोगों को ये क्वेश्चन 3 बार दे चुका, 3 बार दे चुका, बता रहे हैं। देखिए कैसे 3 बार दे दिया। देखिए इसका जो बीमा होता है, बीमा हम बताए थे केवल टी आता है, इसका बीमा केवल टी आता है, यही। तो बताइए मात्रक क्या होगा, मात्रक भी तो इसी बीमा से निकलता है, टी से केवल सेकेंड होता है और कुछ नहीं होना चाहिए, केवल सेकेंड। यहाँ मीटर सेकेंड इनवर्स, तो कौन सा होगा, ग नंबर से होगा। केवल क्या होता है, सेकेंड होता है, क्योंकि देखिए इसकी बीमा केवल टी होती है, तो मात्रक भी केवल सेकेंड आना चाहिए उसी के अनुसार। ठीक है। अगला देखिए, LCR क्रमशः, देखिए एक प्रेरकत्व है, एक धारिता है, एक प्रतिरोध है, मतलब LCR परिपथ है। ठीक है। तो निम्नलिखित सूत्रों में किसका बीमी सूत्र आवृत्ति का नहीं है, आवृत्ति का बीमी सूत्र किसके बराबर नहीं है। देखिए ये आवृत्ति के बराबर नहीं है, ये भी आवृत्ति के बराबर है, ये भी तीनों, लेकिन ये आवृत्ति के बराबर नहीं है। अगला देखिए, एक श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ में, ठीक है, एक श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ में धारिता C से 4C परिवर्तित की जाती है, उतनी ही अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व यल को कितना परिवर्तन किया जाएगा। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए 48 से क्वेश्चन नंबर 52 आपको HW के लिए दिया जाता है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर देंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। हम क्वेश्चन पूरा दिखा दे रहे हैं। देखिए ये 48 हो गया, ये देखिए 49 है। किसी LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कलांतर, मतलब धारा और वोल्टता के बीच कलांतर कितना होना चाहिए, ये भी आपको करना है। ये तो एकदम सिंपल है। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल है, कलांतर हमेशा 0 होना चाहिए बराबर। देखिए बाबू, और देखिए 50 क्या है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर 300 ओम तथा XC बराबर 200 ओम, तो श्रेणी क्रम में जुड़े आरोपित विद्युत वाहक बल ज्ञात कर तथा धारा कलांतर ज्ञात करना है। मतलब आपको विद्युत धारा और क्या होता है वोल्टेज के बीच क्या करना है, कलांतर फाई का मान निकालना है। तो ये भी आप लोग करेंगे। ठीक है, 50 नंबर ये हो गया। अब देखिए 51 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण क्रमशः I बराबर 2 sin ओमेगा टी एम्पियर तथा V बराबर 5 cos ओमेगा टी वोल्ट है। परिपथ में शक्ति क्षय होगा, शक्ति क्षय देखिए 0 आना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ भी कोण वही है, फिर फाई का मान क्या आ जाएगा 90 डिग्री आएगा। जब फाई का मान 90 डिग्री आएगा तो फिर P बराबर क्या करेंगे हम, I इंटू V cos फाई रखते हैं, तो cos 90 का वैल्यू 0, मतलब पूरा 0 आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा इसको। और देखिए 52 क्या है, ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, भंवर धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरित धारा, क्या संभव नहीं है, इसको भी आप लोग करेंगे। तो देखिए 48 से 52 तक के जो क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है करके। ठीक है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। सबका हम देखेंगे कौन क्या क्या दिया है। कमेंट नहीं आता है फिर भी आप पूछेंगे, आपको देखकर दूसरे दिन बता दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट में ही। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। और देखिए जितना ज़्यादा इस समय आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे आपके लिए बेटर होगा। एक भी क्लास मत मिस करिए। यूट्यूब पे जितने भी क्लास आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं, अभी तो ये ऑब्जेक्टिव अभी इस चैप्टर का आप लेकर आएंगे, सब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और न्यूमेरिकल सब लेकर आएंगे अलग अलग क्लास में। तो आप एक भी क्लास मिस मत करिए, आपको पूरा तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। अच्छे से आप बस क्लास से बने रहिए। और जो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ठीक है। और आप लोग शेयर भी कर दिया करिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट में। तब तक के लिए सभी को बाय। अच्छे से तैयारी करिए और 2024 के बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर आइए।